नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमुस बालाजी का और एक हेल्थ वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले MMR वैक्सीन के बारे में। अगर आप सुने होंगे MMR वैक्सीन या फिर आपके बच्चों के लिए MMR वैक्सीन चाहिए तो ये क्या है, MMR वैक्सीन की यूज़ क्या है, इसका कंपोनेंट क्या है, एफिशिएंसी क्या है, क्यों दिया जाता है, इसका डोजेज शेड्यूल क्या है, कब कब दिया जाता है, साइड इफेक्ट्स क्या है, भारतीय ब्रांड नेम किस किस ब्रांड नेम पे ये बिकता है, सारे के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। पहले जो चीज़ को समझते हैं वो है MMR वैक्सीन का यूज़, इस्तेमाल क्या होता है। देखो, वैक्सीन का इस्तेमाल होता है कोई भी बीमारी के प्रिवेंशन के तौर पे। पहले से आपको लेना पड़ता है वैक्सीन ताकि बाद में इन फ्यूचर आपको बीमारी ना हो। तो यहाँ पे 3 अलग अलग बीमारी के खिलाफ ये लड़ता है, 3 अलग अलग बीमारी। MMR, M फॉर मीजल्स, सेकेंड M फॉर मम्स, थर्ड R जो होता है वो फॉर रूबेला। तो मीजल्स, मम्स, रूबेला, मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये है MMR। 3 अलग अलग बीमारी के खिलाफ ये लड़ता है, इसीलिए वैक्सीन दिया जाता है। अब बात करते हैं MMR वैक्सीन की कंपोनेंट्स के बारे में, किस चीज से ये बना हुआ होता है। MMR वैक्सीन जो है ये बना हुआ होता है लाइव एटेन्यूएटेड कंडीशन में। मतलब यहाँ पे ये 3 अलग अलग वायरस जो यहाँ पे मम्स वायरस है, मीजल्स वायरस है, रूबेला वायरस है, 3 अलग अलग जो वायरस, इस वायरस को यूज़ किया जाता है। वो वायरस जिंदा रहता है मगर उसको एटीन्यूएट किया जाए। एटीन्यूएट का मतलब ये होता है कि वायरस ठुनठुना, मतलब वायरस समझ लो, वायरस जो बीमारी कॉज करता है वो बीमारी कॉज करने का जो उसका क्षमता है उसको पूरा निचोड़ लिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। मगर फिर भी वायरस जो है ज़िंदा रहता है, क्योंकि वायरस का ज़िंदा रहना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है जब वो शरीर के अंदर आता है, इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ बनता है, इम्यूनिटी उसके खिलाफ बनता है, इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ लड़ता है, तो हिसाब से इम्यूनिटी बनता है। इसीलिए लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ मम्स, मीजल्स और रूबेला वायरस को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके साथ साथ देखो, कंपोनेंट में बहुत सारी चीज़ अलग से इस्तेमाल किया जाता है। प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किया जाता है, स्टेबिलाइजर्स वगैरह यूज़ किया जाते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते, हम सिर्फ कंपोनेंट के तौर पे बोलते हैं कौन कौन सी वायरल की बॉडी की कंपोनेंट यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं MMR वैक्सीन की डोजेज के बारे में। तो ये सिंगल डोज नहीं है, मल्टी डोजेज वैक्सीन है, मतलब एक से ज़्यादा बार आपको डोजेज लेना है। फर्स्ट डोज जो है वो 9 से 12 महीने के बीच, मतलब 9 मंथ टू 12 मंथ, मतलब एक साल के बीच वहाँ पे लेना होता है, 9 महीने से 1 साल के बीच। सेकेंड जो डोजेज होता है वो 15 से 18 महीने के बीच होता है, 1.5 साल के बीच, या फिर 5 साल से पहले, एट एनी कॉस्ट 5 साल से पहले लेना होता है। तो यही 2 डोज यहाँ पे आता है MMR वैक्सीन की। एक तो इनिशियल डोज जो 9 महीने से 12 महीने के बीच होना चाहिए, और सेकेंड जो डोज होना चाहिए वो आइदर 15 महीने से 18 महीने या फिर 5 साल से पहले। जनरली आमतौर पे देखा जाता है बच्चों को स्कूल भेजने से पहले ही ये दिया जाता है, तो इसीलिए अभी आज के ज़माने में स्कूल बहुत जल्दी भेजा जाता है, तो 15 से 18 महीने के बीच वही ठीक टाइम होता है सेकेंड डोजेज की। अब बात करते हैं ये MMR वैक्सीन की डोजेज के बारे में। देखो, MMR वैक्सीन का 2 डोजेज यहाँ पे है, और दोनों डोजेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत से लोग सिंगल डोजेज लेके रुक जाते हैं, सेकंड डोज मिस कर जाते हैं। अगर सेकंड डोज आप मिस कर जाएंगे तो आपका जो एफिशिएंसी होना चाहिए इन वैक्सीन्स की, इसके एफिशिएंसी में 10% से ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि देखें तो मीजल्स के खिलाफ ये जो वैक्सीन है 97% इफेक्टिव है। 97% मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड आप कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है 2 डोजेज के बाद, ठीक है। और रूबेला के केस में भी वही बात है, 97% इफेक्टिविटी है 2 डोजेज के बाद। मगर मम्स के खिलाफ इसका इफेक्टिविटी थोड़ा कम है, 88% एफिशिएंट है 2 डोजेज के बाद, ठीक है। और अगर 1 डोजेज के बाद कंपेयर करें तो मम्स में वो 78% रह जाता है, 10% कम होगा। तो मम्स के खिलाफ MMR वैक्सीन का एफिशिएंसी जो है 88% आफ्टर कंप्लीट डोजेज, और मीजल्स और रूबेला के खिलाफ जो है वो 97% एफिशिएंट है आफ्टर 2 डोजेज, दैट इज कंप्लीट डोजेज। अब अगर बात करना चाहे कि MMR वैक्सीन की इंडियन ब्रांड नेम क्या है, सिंपल सी एक ही नेम बताऊंगा, ट्रेसीवैक। बहुत कॉमन है, आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है और बेझिझक इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेसीवैक जो इंडियन ब्रांड नेम वैक्सीन है वो MMR वैक्सीन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखो, वैक्सीन का जो साइड इफेक्ट्स है वो काफ़ी हद तक बहुत सारे वैक्सीन में सिमिलर आते हैं, जिसमें जिस जगह पे वैक्सीन दिया जाता है, जैसे कि BCG वैक्सीन जहाँ पे दिया जाती है यहाँ पे, तो वहाँ पे दर्द होना,
ठीक है। वैक्सीनेशन के बाद लाल होना, जलन जैसा फीलिंग होगा, कभी कभी थोड़ा सूजन हो सकता है, उसके साथ साथ थोड़ा फीवर रह सकता है, बुखार, उसके साथ साथ जो ग्लैंड्स है वो ग्लैंड भी थोड़ा बहुत स्वेल्ड अप हो सकता है। ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं किसी भी प्रकार की वैक्सीन की जगह की साइड इफेक्ट, ओवरऑल रिलेटेड साइड इफेक्ट। अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं हो, वहाँ पे जाके वैक्सीन लेने के बाद हो सकता है अगर लाइव बैक्टीरिया है जो एटीन्यूएटेड फॉर्मेट में है या फिर वीकिंग फॉर्मेट में है, वो हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन फिर से कॉज करे, मगर वो भी बहुत रेयर इंस्टेंस में होता है। अदरवाइज रिएक्शन जहाँ पे दिया जाता है, रिएक्शन वहाँ पे ही होता है। तो इंजेक्शन साइट की पेन, दर्द होना, लाल होना, ये सारी चीज़ें रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जनरली कुछ खास साइड इफेक्ट नहीं हो सकते, वहाँ पे थोड़ा स्कारिंग वगैरह हो बाद में। विदाउट दैट देयर इज नथिंग एल्स। आशा करते वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वैक्सीन रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आपको चाहिए जानना है तो यहाँ पे सीरीज ऑफ वीडियोस इस चैनल पे मौजूद है। आप सारे के सारे वीडियोस देखना, वहाँ से आपको पता चलेगा कि ये सारे वैक्सीनेशन प्रोसेस कैसे चलता है, इसका प्रोटोकॉल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो सीरीज में मिलेगा। तो वीडियो सीरीज की हर एक वीडियो को फॉलो करना। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, और ज़रूर सब्सक्राइब कर रहे हैं इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।